नमस्कार, मैं हूँ आर रंजन और आप देख रहे हैं एमजीटीआई टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स को लेकर के तो आए ही हैं, लेकिन साथ में हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको वो ट्रिक्स क्रिएट करने के भी लॉजिक समझाऊं, जिससे आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई डेटा टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए सिंगल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यही स्पेस जब एक से ज्यादा बार दब जाए, प्रेस हो जाए, तो वो एक व्हाइट स्पेस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक फील्ड है एम्प्लॉय नेम और इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं डेविड, जो लेफ्ट लाइन से कुछ दूरी पर दिख रहा है। मिस्टर के पहले भी आप स्पेस देख रहे हैं। चंद्रचूड़ के बीच में मिस्टर और चंद्रचूड़ के बीच में भी स्पेस आपको नजर आ रहा है और ये स्पेस यहाँ भी दिख रहा है। अननेसेसरली इस स्पेस से कई प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पहली समस्या तो ये है कि इसकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं लगती। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इस कॉलम के ऊपर कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूट्स के एग्जांपल में आपको समझाया है, तो उस कंडीशंस में ये फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करते। आप परेशान हो जाते हैं कि फंक्शन तो हमने सही लिखा है, लेकिन ये प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसकी मेन समस्या ये व्हाइट स्पेस की भी होती है। इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम लेकर के आए रहे हैं, जहां हम कुछ फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहला फंक्शन है ट्रिम फंक्शंस और इसका यूज हम व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। कि किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए इक्वल या प्लस ऑपरेटर यूज किया जाता है। हमने यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज किया है और अब हम ट्रिम फंक्शंस को यहाँ लिखेंगे और एक डिस्प्ले कर देता है। हमने ये सेल जिस पर हमें व्हाइट स्पेस रिमूव करना था, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि डेविड के पहले का व्हाइट स्पेस जो है रिमूव हो गया है। और इसी तरह से आप इसे सेलेक्ट करके और नीचे की तरफ अगर आप ड्रैग कर देते हैं, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे टेक्स्ट जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ आ गया है। पहले हम सब्स्टिट्यूट्स को समझाते हैं और उसके बाद ट्रिम के साथ सब्स्टिट्यूट को यूज करके दिखाते हैं। देखिए, आपको आईपी एड्रेस दिया गया है और आईपी एड्रेस को हाइफन से सेपरेट किया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको डॉट से सेपरेट कीजिए। आप इसे सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। टैब प्रेस हमने कर दिया। यहाँ सब्स्टिट्यूट देखिए सिलेक्ट होकर के आ गया है। पहले आप क्लियर कीजिए कि जो फंक्शन आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो फंक्शन सेलेक्ट हो गया है। अगर हो गया है तो आप टैब प्रेस कर दीजिए, तो ये फंक्शन यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, पैरामीटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इस पैरामीटर्स को नहीं समझते हैं तो आप किसी भी फंक्शंस को बेहतर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। पहले आप इसे बेहतर तरीके से समझिए, फिर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट के तौर पे तीन पैरामीटर्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक पैरामीटर्स दिख रहा है। एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं और इसका मतलब है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स पैरामीटर दिए गए होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, वो आपको देना होता है। टेक्स्ट के तौर पे हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया जो इसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, कॉमा लगा दिया। फुल टेक्स्ट का मतलब है कि आप इसमें से किस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट फंक्शंस किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमें हाइफन को रिप्लेस करना है, तो डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ हाइफन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और न्यू टेक्स्ट में किस में आपको इसे चेंज करना है, तो डॉट में हमें चेंज करना है, तो हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लेकर के और अब ब्रैकेट्स को हम बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों पैरामीटर हमने यहाँ इंप्लीमेंट कर लिया है। पहला पैरामीटर टेक्स्ट का था जिसके ऊपर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। दूसरा था ओल्ड टेक्स्ट जिसको हम रिप्लेस करना चाहेंगे और तीसरा जो है ये
न्यू पैरामीटर्स है जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। और अब आप यहाँ अगर एंटर प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि आपका ये हाइफन यहाँ रिप्लेस हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है कि आप इस आईपी एड्रेस के पहले हाइफन को डॉट से रिप्लेस कीजिए, रिमेनिंग हाइफन्स को एज इट इज रहने दीजिए। ये काम भी आप सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट फंक्शंस को पहले इंप्लीमेंट करेंगे। पहले पैरामीटर टेक्स्ट के तौर पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओल्ड टेक्स्ट के तौर पे डबल कोट्स के अंदर हम हाइफन लेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है। सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया, फिर डबल कोट्स के अंदर न्यू टेक्स्ट हम लेंगे जिससे हमें रिप्लेस करना है, यानी कि डॉट लगाना है। यानी कि जो फोर्थ पैरामीटर आप देख रहे हैं ये पोजीशन के लिए होता है, यहाँ हमने 1 दिया। अगर आपको सेकेंड हाइफन चेंज करना हो तो आप यहाँ 2 दीजिए, अगर थर्ड हाइफन चेंज करना हो तो यहाँ 3 दीजिए। मुझे फर्स्ट हाइफन चेंज करना है, हमने यहाँ 1 दिया और यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि पहला जो हाइफन था ये डॉट से रिप्लेस हो चुका है और बाकी के हाइफन जो हैं वो एज इट इज आपको दिख रहा है। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें कई सारे हाइफन लगे हुए, देखिए इसमें 4 हाइफन्स लगे हुए हैं, यहाँ भी 4 हाइफन है। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट की मदद से सिंगल हाइफन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखना होगा। यहाँ से सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम यहाँ से लेंगे, टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ओल्ड टेक्स्ट पे आपको अब ध्यान देना होगा कि जहां आप सिंगल हाइफन लिखते थे वहां आपको अब 4 टाइम्स लिखना होगा, यानी कि जिस वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो कंप्लीट वैल्यू यहाँ आपको ओल्ड टेक्स्ट में देना होगा और फिर किससे रिप्लेस करना चाहते हैं ये आपको न्यू टेक्स्ट में प्रोवाइड करना होगा। देखिए यहाँ से हमने इस फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है और जब हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम आपको ट्रिम और सब्स्टिट्यूट का बेहतर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए आपको एक टेलीफोन नंबर दिया गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि एसटीडी कोड के साथ दिया गया है और एसटीडी कोड्स और नंबर के बीच में अननेसेसरली कई स्पेस ऐड हो चुके हैं। इसे हमें प्रॉपर स्पेस में कन्वर्ट करना है, मतलब कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है। अगर आप सब्स्टिट्यूट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं तो देखिए इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज के तौर पे हम इस एड्रेस को लेते हैं और ओल्ड टेक्स्ट में हमें क्या रिप्लेस करना है, स्पेस रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम स्पेस लेते हैं, तो यहाँ से हम हाइफन ले लेते हैं। न्यू टेक्स्ट के तौर पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इसमें कई बार हाइफन यहाँ रिपीट हुआ है, लेकिन इसे हमें सिंगल हाइफन में कन्वर्ट करना था कुछ इस तरह से। ट्रिम और सब्स्टिट्यूट की मदद से हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे ट्रिम करते हैं यहाँ से, ताकि अननेसेसरी जो स्पेस ऐड हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। अब इसके जस्ट बिफोर सब्स्टिट्यूट फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर देंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट को हमने ट्रिम के बाहर लिखा और अब हम कॉमा लगाएंगे। ट्रिम इस सारे स्पेस को सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर चुका होगा। अब आप यहाँ सिंगल स्पेस अब यहाँ आप सिंगल स्पेस लीजिए, रिप्लेस करने के लिए हाइफन ले लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक बार में ही आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं और एक काम आपने किया है ट्रिम और सब्स्टिट्यूट फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से। देखिए इस टेबल में कुछ नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं और इसको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको नंबर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ हम लेते हैं 1020, एंटर प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कि ये वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। हम यहाँ भी चेंज करके आपको दिखाते हैं। 2 3 4 5 हमने लिया और एंटर प्रेस किया तो देखिए 2 3 4 5 आपको नजर आ गया। मतलब ये है कि यहाँ आप कोई नंबर लिखते हैं अगर 1 से लेकर के 5 तक तो ये नंबर वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये काम आप कैसे करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन लीजिए, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे। टेक्स्ट की जगह पे हम इस शेल को सेलेक्ट कर लेंगे। फुल टेक्स्ट में क्या रिप्लेस करना है वो चीजें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये नंबर है तो इसे हमें डबल कोट्स में लेने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्टली नंबर्स को सीधा ऐसे ले सकते हैं। मुझे 1 को रिप्लेस करना है तो हमने सीधा 1 लिया। इसको किस में रिप्लेस करना है वो आपको लिखना है। तो यहाँ स्पेस दे दीजिए कि हर एक वर्ड्स आपस में टच होके ना आए। तो यहाँ हमने एक स्पेस ऐड किया है और उसके बाद मुझे इसको टेक्स्ट में 1 लिखना है कुछ इस तरह से देखिए। और 1 को हमने न्यू टेक्स्ट की जगह पे इंप्लीमेंट किया है। तो ये 3 पैरामीटर्स हमने इसके अंदर पास कर दिया है। पहला टेक्स्ट हमने G5 के तौर पे लिया है, 1 को रिप्लेस करना है और इस टेक्स्ट में रिप्लेस करना है। और अब हम इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देंगे। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 1 यहाँ रिप्लेस होकर के आ गया। अब यही चीज बाकी के भी नंबर्स पे हमें लगाना है। तो यही फॉर्मूला हम बाकी के नंबर्स पे भी रिप्लेस करते चले जाएं। अगर हमें 2 के लिए लिखना है तो देखिए इस सब्स्टिट्यूट के पहले आपको कर्सर लेकर के आना है और यहां से सब्स्टिट्यूट फंक्शंस को एक बार फिर से इंप्लीमेंट कर लेना है। आप यहां टैब प्रेस करते ही आपका ये सब्स्टिट्यूट यहां इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके अंदर ये दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा और फिर आप यहां एंड में आइए, कॉमा लगाइए और नंबर लिख दीजिए जिसको आपको रिप्लेस करना है। जैसे हमने यहाँ 2 लिखा और 2 को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट में 2 ऐसे लिख देते हैं। हमने इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दिया। मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए 2 भी यहाँ रिप्लेस हो चुका है। और इसी तरह से जितने भी नंबर्स आपके पास हैं सारे नंबर्स को 1 बाय 1 आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके लिए आपका समय वेस्ट ना हो तो मैं इस फॉर्मूले को जल्दी से लिख लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। हमने आपके लिए फॉर्मूला लिख लिया है और बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से हमने आपको समझाया था। सब्स्टिट्यूट फंक्शंस और जितने नंबर्स को इंप्लीमेंट करना है आप उसको सेपरेटली इस तरह से लिख करके कर सकते हैं। यहाँ 0 से लेकर के 5 तक के ही नंबर्स को रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए कि यहाँ कोई भी वैल्यू अगर डाला जाए, क्योंकि नंबर्स का एक रेंज है 0 से लेकर के 9 तक, उस रेंज से बियॉन्ड हो नहीं सकता है। तो आप इसकी रेंज को, इस लेंथ को 9 तक लेकर के जाइए और फिर इंप्लीमेंट करने के लिए आप इसे सिलेक्ट कीजिए। ऑटो फिल की मदद से आप इसे ड्रैग कर लीजिए तो आपका ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की मदद से कई सारे कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये असाइनमेंट्स मैं आपको इस वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा सो दैट कि आप इस पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकें।